सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच आजकल गजब फॉर्म में। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। बड़े बड़े लोगों को बेंच से राहत भी मिली और झटके भी दिए गए। बैक टू बैक कई ऐसे केसेस हैं जिसमें ईडी झटके खा चुकी है। अब बारी आई असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की। मामला था मोदी सरकार और हिमंता बिस्वा शर्मा के फेवरेट एनआरसी को लेकर। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड एनआरसी लागू करने के लिए सबसे ज्यादा जोश असम की बीजेपी के सरकार ने दिखाई और इसके सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा हैं असम में। एनआरसी में व्यवस्था बनी कि सरकार नागरिकता की पहचान करेगी और जिसकी नागरिकता की पहचान नहीं हो पाएगी वो विदेशी माने जाएंगे, डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे। 2019 में जब सीएए एनआरसी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ घमासान विरोध हुआ तब भी यही सवाल उठा था कि सरकार लोगों को पकड़ पकड़ कर डिटेंशन सेंटर में डाल देगी। हालांकि असम में ऐसे बहुत सारे लोग घुसपैठिया होने के आरोप में जेलों में बंद हैं। 270 ऐसे लोगों को लेकर विवाद गरमाया हुआ है जिसकी नागरिकता भारतीय साबित नहीं हुई। विदेशी मानकर सरकार ने डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। कायदे से ऐसे लोगों को डिपोर्ट यानी कि देश से बाहर किया जाना था। असम सरकार डिटेंशन सेंटर में लोगों को डालकर भूल गई। अनिश्चित काल के लिए इतने लोग डिटेंशन सेंटर में महीनों से पड़े हुए और हल्ला मचते मचते अनिश्चितकालीन डिटेंशन के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच तक पहुंच गया। तो फिर मामला उल्टा पड़ने लगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पूछ लिया कि अब तक डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया, किस मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है और आप किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। यह सारा मामला जुड़ा है देश के सबसे बड़े डिटेंशन सेंटर माटिया का, जो असम के गोलपारा जिले में गुवाहाटी से 125 किलोमीटर दूर 20 बीघे में बना डिटेंशन सेंटर जेल से अलग है। यहाँ स्कूल, क्रेंच, प्राथमिक अस्पताल होने का भी नियम है। 64 करोड़ में बन रहे डिटेंशन सेंटर में सुविधाओं को लेकर काफी विवाद रहा। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की हालात को दयनीय बताकर सुविधाओं की जांच के लिए टीम भी बनाई थी। असम में फिलहाल 7 डिटेंशन सेंटर हैं, 6 अलग अलग जेलों के अंदर बने हैं। माटिया ट्रांजिट कैंप एक अलग बिल्डिंग है जो जेल नहीं है। जिस समय एनआरसी सीएए कानून बन रहा था उसी समय बिल्डिंग बनने से डर और भी फैल गया। 2019 में जारी एनआरसी ड्राफ्ट में 19 लाख लोग पाए गए जिसकी भारतीय नागरिकता साबित नहीं हुई, एनआरसी के अंदर आ गए। अब माटिया डिटेंशन सेंटर में 270 लोग बरसों से बंद हैं। 63 लोगों में 2 बच्चे, 21 महिलाएं शामिल हैं, जिसके बारे में असम सरकार ने यह तो पता लगा लिया कि वो भारतीय नहीं है, लेकिन आज तक ये नहीं पता लगा पाए कि किस देश में किसके निवासी हैं, किस पते पर हैं। पिछले साल मई में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि 17 घोषित विदेशियों को देश से बाहर किया जाए। दिसंबर की सुनवाई में सरकार से डिटेल्स मांगी गई थी और 270 लोग कैंप में क्यों हैं ये सरकार ने पूछा था। सरकार से कोर्ट ने डिटेंशन कैंप में सुप्रीम कोर्ट को फैक्ट छुपाने के भी आरोप लगे असम सरकार पर। बेंच ने असम सरकार के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर रवि कोटा वर्चुअली सुनवाई में शामिल हुए, जिन्होंने दलील दी कि इन लोगों के पते नहीं हैं और भेजे कहां जाएंगे। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट कहती है कि जस्टिस ओक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी की एक दलील को नकारते हुए ये कहा कि आपने ये कहते हुए डिपोर्टेशन से इनकार कर दिया कि उनके पते मालूम नहीं है। ये हमारी चिंता क्यों होनी चाहिए। जब एक बार उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया तो उन्हें तत्काल डिपोर्ट किया जाना चाहिए। और क्या आप किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? जिन्हें विदेशी घोषित किया जा चुका है उन्हें अनिश्चित काल तक डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जा सकता। जस्टिस उज्जवल भुइया ने पूछ लिया कि असम में कई फॉरेन डिटेंशन सेंटर हैं
और कई हैं तो उसका हिसाब दीजिए। अपने कितनों को डिपोर्ट किया है आपने? बेंच ने सुझाव किया कि अगर पता नहीं मालूम है तो ये मालूम करें कि ये किस देश के नागरिक हैं और उन्हें उनके देश की राजधानी में भेज दीजिए। अगर कोई पाकिस्तान से है तो क्या आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के राजधानी कहां है? 25 फरवरी को अगली सुनवाई होने तक असम सरकार को नया एफिडेविट देना होगा कि आप भेज रहे हैं या नहीं। जस्टिस ओक इस बात से भी नाराज हुए कि असम सरकार फैक्ट छुपा रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने असम सरकार के वकील का बचाव करने की भी कोशिश की। न्यायमूर्ति ओक ने कहा कि बिल्कुल फैक्ट छिपाने का इरादा है और हम झूठी गवाही का नोटिस जारी करेंगे। सफाई देनी होगी। तुषार मेहता को कहना पड़ा कि वो विदेश मंत्रालय के साथ इस मामले पर बात करेंगे। फिलहाल बातचीत नहीं हुई है। डिटेंशन सेंटर में अरसे से बंद एक बंदी के वकील शादान फरास्त ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार इसलिए जवाब नहीं दे पा रही है कि क्योंकि वो सिर्फ ये निर्धारित करते हैं कि कोई विदेशी है या नहीं, उनकी नागरिकता तय नहीं करते कि वो किस देश से है। नागरिकता में ये भी कहा गया, याचिकाकर्ता की वकील ने कहा, जो कोलिन है उन्होंने फैक्ट रखा कि बांग्लादेश इन लोगों को अपना नागरिक मानने से साफ इनकार कर रहा है, इसलिए लोग अनिश्चित काल से भारत के डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं। अब असम सरकार सुप्रीम कोर्ट को क्या कुछ जवाब देगी, इस पर सबकी निगाहें होंगी। इस पर कोई अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसे लगा हमें बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़।